Now let us solve question number 10, 11 and 12. तो हमने अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व किए इन सभी क्वेश्चंस में आपने देखा कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, दैट इज जीरो फाइंड आउट कीजिए और वेरीफाई कीजिए. वेरीफाई करना इज नॉट डिफिकल्ट टास्क. जनरली क्वेश्चन में डिफिकल्ट टास्क होता है जीरोस फाइंड आउट करना. इसीलिए हमने अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व किए उनमें आपने देखा कि अलग अलग नए नए कॉन्सेप्ट्स हमें सीखने को मिलते हैं. हमेशा जब कोएफिशिएंट्स बदलते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में, कोएफिशिएंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका जीरो क्या होने वाला है. कोएफिशिएंट्स को देख के ही हम जीरोस को फाइंड आउट कर सकते हैं. जनरली आपने देखा कि कोएफिशिएंट्स या तो सभी इंटीजर्स हो सकते हैं या फिर रैशनल इरैशनल मिक्स हो सकते हैं या फिर फ्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट भी आ सकते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में भी कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट लगने वाला है. तो क्वेश्चन नंबर 10 इज P of Z is equals to 7z square minus 11 by 3z minus 2 by 3. So 7z square minus 11 by 3z minus 2 by 3 is again a quadratic polynomial. In this quadratic polynomial आपको इसके सबसे पहले zeros find out करने हैं. Now how to find the zero? जो कॉन्सेप्ट अभी हमने 9th क्वेश्चन में सीखा सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं. सबसे पहले हम LCM ले लेते हैं. So LCM will be, this will be 1, 7 upon 1. So LCM will be 3. This will give you 7 into 3 z square minus 11 z minus 2 into 1 or nothing else. Now solving this you will get 21 z square minus 11 z minus 2 divided by 3. Now 21z square minus 11z minus 2 divided by 3 is a quadratic polynomial और आपको इस बार इस quadratic polynomial के zeros find out करने हैं. मतलब हमें ये सोचना है कि 11 को हम किस तरह से स्प्लिट करें सच दैट उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन माइनस 11z आ जाए और मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 21 दैट इज 42 आ जाए. कितना आ जाए? माइनस 42. तो चलिए इस 42 को फैक्टराइज करके देखते हैं. व्हेन यू फैक्टराइज दिस यू विल गेट 2 इंटू 21. यू विल गेट 2 इंटू, अब 21 में से एक 3 इधर दे देते हैं तो 6 इंटू 7 और देन यू कैन गेट 3 इंटू 14. इस तरह से 3 इसके फैक्टर्स बन सकते हैं. 3 तरह से हम इसे तोड़ सकते हैं. अब जस्ट इमेजिन, क्या 21 और 2 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से माइनस 11 बनता है? नो, 21 से नहीं बनता. क्या 6 और 7 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से माइनस 11 बनता है या 11 बनता है? 6 प्लस 7 13 होता है. 6 माइनस 7 1 हो जाता है, लेकिन मुझे 11 चाहिए. तो नहीं पॉसिबल, ये भी गलत है. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. देन व्हाट अबाउट थर्ड वन, 3 इंटू 14. क्या 3 और 14 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 11 बनता है? यस. 3 माइनस 14 और 14 माइनस 3 will give you 11. okay, now यहां पे हमें क्या चाहिए? माइनस 11. so what I can write? I can write this particular polynomial P of Z as 21 z square minus 14z plus 3z minus 3 divided by 3. So now you can solve this polynomial. आप इस polynomial को solve कर सकते हैं and solving this polynomial will give you the two factors, the two linear polynomials जिसमें हम इसे break कर सकते हैं. Okay? So solve this
इसे सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट द आंसर। सिर्फ इसको सॉल्व करके जीरोस निकालिए और जीरोस को वेरीफाई कर लीजिए। आई एम नॉट सॉल्विंग दिस फर्दर बिकॉज हमने इसे डिस्कस कर लिया है, काफी सारे क्वेश्चंस इस पे समझ लिए हैं। सो 10th क्वेश्चन हम इतना ही सॉल्व करेंगे, रेस्ट आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो कंप्लीट दिस वन। नाउ आफ्टर 10th let us discuss 11th question. We will going to discuss 11th question. That is, the 11th question says p of x is equals to x cube minus 2x square minus 15x. x cube minus 2x square minus 15x. So this is a cubic polynomial. Now we need to find the zeros of this polynomial. अब देखिए zeros find out करने के लिए again हम use करेंगे वापस वही hit and trial method. हम अलग अलग x की values को इसमें substitute करके देखेंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कौन सी x की value से यह polynomial zero हो जाता है. So first we will substitute x is equals to 0. Let x is equals to 0. x is equals to 0 जब हम रखेंगे, so p of 0 will give you 0 cube minus 2 times of 0 square minus 15 into 0. Solving this will give you 0. So देखिए x का वैल्यू 0 रखने पे ये polynomial 0 हो रहा है. It means this x is equals to 0 is a zero of this polynomial. We can write hence x is equals to 0 is a zero of p of x is a zero of p of x. तो x is equals to 0 क्या है? इस polynomial का एक 0 है. So I can write this polynomial px as, क्या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं? मैंने इसमें से अगर एक x कॉमन निकाल लिया, इफ आई टेक आउट 1x, तो यू विल गेट x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15. हम इसमें से x में x कॉमन निकाल लेते हैं, इन ब्रैकेट यू विल गेट x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15. ओके, सो ये जो टर्म आया, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस टर्म इज अ लीनियर पॉलिनोमियल. ये x है, x इज अ लीनियर पॉलिनोमियल. नाउ अगेन यू कैन स्प्लिट दिस टर्म ऑल्सो, आप इसे स्प्लिट कर सकते हैं. लेट अस स्प्लिट दिस. हमें इस वक्त 2x को इस तरह से स्प्लिट करना है सच दैट उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन माइनस 2x आए और मल्टीप्लीकेशन कितना आए? 15 इंटू एक्स, 15 इंटू एक्स स्क्वायर, 15x स्क्वायर आए. ओके, नाउ सो 15 को हम फैक्टराइज करते हैं. 15 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 15 और 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5. नाउ देखिए 1 इंटू 15 को क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से, 1 और 15 को ऐड सब्ट्रैक्ट करने से 2 आता है क्या? नो, 2 कभी भी नहीं आएगा. क्या 3 और 5 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 2 आता है? यस. जब मैं 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करता हूं, दैट इज 5 माइनस 3 लिखते हैं, देन इट विल गिव यू 2. हेंस डेफिनेटली मुझे इस p ऑफ x में x टाइम्स ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसा स्प्लिट करना है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15. हमने इसे माइनस 5x क्यों लिखा? बिकॉज माइनस 2x चाहिए था. 3 माइनस 5 लिखेंगे तो ये माइनस 2 देगा. 5 माइनस 3 लिखेंगे तो इट विल गिव यू 2, बट हमें क्या चाहिए? माइनस 2. इसलिए हमने इसे इस तरह से स्प्लिट किया. नाउ यू कैन सॉल्व दिस. दिस विल गिव यू x इंटू x times x minus 5 plus 3 times x minus 5. This will give you x minus 3 and x minus 5. This is the polynomial. This will give you the zero of this quadratic polynomial. Okay? तो zeros find out करने हैं और simple solve करना है. सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं. इट्स वेरी इजी. और वेरिफिकेशन, अगेन वेरिफिकेशन इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, यू कैन वेरीफाई इट. ओके, सो यहाँ पे हमने एक नया कॉन्सेप्ट इसमें सीखा
कि आप इसमें से x कॉमन निकाल लीजिए, इस तरह के पॉलिनोमियल, इस तरह के क्यूबिक पॉलिनोमियल जहां पे कांस्टेंट टर्म जीरो है, जहां पे कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, वहां पे आप बड़ी आसानी से एक x को कॉमन निकाल सकते हैं और इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और द कंक्लूजन इज दैट द क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज कांस्टेंट टर्म इज जीरो हैज जीरो एज वन ऑफ इट्स जीरोस। ओके, एक कांस्टेंट, एक ऐसा पॉलिनोमियल, एक ऐसा क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं हो, उसका एक जीरो कौन सा हो सकता है? x इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, या कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं हो, डेफिनेटली दैट पॉलिनोमियल विल हैव जीरो एज वन ऑफ इट्स जीरो। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को भी इसी तरह से इतना ही सॉल्व कर लेते हैं। सो 12th वन, ट्वेल्थ वन इज p of x is equals to 2x square minus 1 plus 2 root 2 times x plus root 2. So 2x square plus 1 plus 2 root 2 minus 1 plus 2 root 2x plus root 2. Now अब यहाँ पे क्वेश्चन में डिफिकल्टी ये होती है या कंफ्यूजन होता है कि ये जो टर्म है इसको हम कैसे सॉल्व करें। हमें रूट 2 और 2 दैट इज 2 रूट 2 एक्स स्क्वायर टर्म बनाना है। हमें इस टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है सच दैट जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन आए वो 1 प्लस 2 रूट 2 ही आ जाए और मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाए? रूट 2 इंटू 2 that is 2 root 2 x square. Okay, so if you observe this very carefully, जहां पे ऐसा 1 plus 2 root 2 लिखा है, मतलब एक रैशनल टर्म लिखा है और एक इरेशनल टर्म लिखा है। this term 1 plus 2 root 2 is already in splitting stage, ये already splitted है, हमें इसे और स्प्लिट करने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिंपली इस तरह से इसे लिखना है that 2x square minus x प्लस 2 रूट 2 सॉरी माइनस 2 रूट 2 एक्स प्लस रूट 2। क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं? जस्ट माइनस और एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो यू विल गेट दिस। नाउ इन दिस टर्म आप कॉमन निकाल सकते हैं x, यू कैन टेक x एज कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 2x माइनस 1 माइनस 2 रूट 2 और रूट 2 में से आप माइनस रूट 2 कॉमन निकाल लीजिए, इन ब्रैकेट यू विल गेट 2x माइनस 1। यू कैन सॉल्व दिस, यू विल गेट 2x माइनस 1 एंड x माइनस रूट 2, इस तरह से दो टर्म मिल जाएंगे। सो दिस इज p ऑफ x, ये आ गया आपका p ऑफ x। नाउ कैन वी फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल? यस, अब आप बड़ी आसानी से इसके जीरो फाइंड कर सकते हैं। लेट x इज इक्वल्स टू k बी द जीरो। x इज इक्वल्स टू k अगर जीरो है, इट मीन्स p ऑफ k इज इक्वल्स टू जीरो इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1 इंटू k माइनस रूट 2। नाउ सॉल्विंग दिस यू विल गेट k इज इक्वल्स टू हाफ और रूट 2। सो दिस हाफ एंड रूट 2 आर द टू जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब देखिए यहाँ पे खास बात क्या थी? खास बात है ये वाली, दैट इज 1 प्लस 2 रूट 2 वाली जो टर्म लिखी है। जनरली आपको जब इस तरह से टर्म लिखी हुई मिलेगी जहाँ पे दो चीजों का एडिशन लिखा हुआ मिलेगा, आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि ये टर्म ऑलरेडी स्प्लिटेड है, इसे और स्प्लिट करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल कॉमन निकालिए और सॉल्व कर दीजिए। सो यहाँ पे देखने में क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल फाइंड इट इजी। ये काफी ज्यादा इजी है, इवन इजियर देन द प्रीवियस क्वेश्चंस, जो पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किए उनसे भी आसान है। ओके, सो यू हैव गॉट जीरोस और आसानी से आप वेरीफाई कर सकते हैं द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन finding the zeros and verification of
रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस। इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। Now let us discuss question number 2. Question number 2 also has 8 parts. Question number 2 में भी 8 parts दिखाई दे रहे हैं. So let us read the question number 2. If alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial fx is equals to x square minus p of x px plus q, then find the values of A, B, C, D, E, F. So इस तरह से आपको क्वेश्चन में अल्फा और बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx ये गिवन है, और आपको फिर इन 8 टर्म्स की वैल्यूज, इन 8 एक्सप्रेशंस की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है. सो लेट अस राइट द गिवन डेटा फर्स्ट. सो क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस p ऑफ x प्लस q, एंड अल्फा एंड बीटा आर इट्स रूट्स. अल्फा एंड बीटा क्या है? इसके रूट्स हैं, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड सो ऑन. इस तरह से बहुत सारे टर्म्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. ओके, सो अगर अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स हैं, देन जीरोस हैं, सॉरी जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, then I can write sum of zeros is equals to minus times coefficient of x square x divided by coefficient of x square. ये रिलेशन हमने पढ़ा है. So using this relation I can write alpha plus beta is equals to, now what is the coefficient of x? The coefficient of x is minus p. So I can write minus times of minus p divided by coefficient of x square is 1. So you will get alpha plus beta is equals to p. This is first equation. Now similarly, can we find product of zeros? That is alpha into beta. Alpha into beta will be constant term divided by coefficient of x square. Constant term is q, so I can write it as q. So sum of zeros मतलब अल्फा प्लस बीटा आ गया p, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा आ गया q, और इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2. ओके, तो जो गिवन डेटा था उससे तो हम इतना ही कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं, इससे ज्यादा कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा. अल्फा और बीटा इंडिविजुअली दोनों की वैल्यूज हम नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ हम दोनों में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का जो रिलेशन है, जो कोएफिशिएंट्स और जीरोस के बीच का जो रिलेशन है, उसे जरूर डिड्यूस कर सकते हैं, और उसके थ्रू हमने ये चीज पता लगा ली. नाउ लेट अस सॉल्व द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट में आपको 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू को फाइंड करना है. यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा. नाउ हमारे पास 1 अपॉन अल्फा की कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है, हमारे पास 1 अपॉन बीटा की कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है, हमारे पास अल्फा की वैल्यू भी अवेलेबल नहीं है और बीटा की वैल्यू भी अवेलेबल नहीं है. तो फिर कैसे फाइंड आउट करें? सो लेट अस सॉल्व दिस. व्हाई? बिकॉज देखिए ध्यान से, हमारे पास वैल्यू किसकी अवेलेबल है? हमारे पास वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की अवेलेबल है और अल्फा इंटू बीटा की अवेलेबल है. तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, हमें इस तरह से सोचना चाहिए कि हम किसी भी तरह से ये दोनों वैल्यूज को यूज कर सके, इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसे यूज कर सके.
इट मीन्स हम इस एक्सप्रेशन को कुछ ऐसा चेंज करें, कुछ ऐसा बदलें सच दैट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा और बोथ उसमें अपीयर होने लगे। ओके, सो कैन वी डू इट? यस, हम इसे कर सकते हैं। कैसे? देखिए, ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में दीज आर द टू फ्रैक्शंस जो कि एडिशन से ज्वाइन किए हुए हैं। आई कैन टेक एलसीएम ऑफ दिस, और एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, यहां पे चला जाएगा बीटा, यहां पे अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। नाउ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यस, हमारे पास इन दोनों का वैल्यू अवेलेबल है। सो आई कैन से फ्रॉम equation 1 and 2, what is alpha plus beta? The value of alpha plus beta is P divided by alpha into beta is Q. So this is the value for 1 upon alpha plus 1 upon beta. This is the answer. क्या करना था हमें? 1 upon alpha plus 1 upon beta की वैल्यू फाइंड करनी थी, और रिलेशन सिर्फ अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा में दिया था। तो हमने कुछ इस तरह से इस टर्म को चेंज कर दिया, हमने इसका रिप्रेजेंटेशन बदल दिया सच दैट इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा अपीयर होने लगे। ओके, सो बाय यूजिंग दिस टू रिलेशंस हमने इसका वैल्यू भी आसानी से फाइंड आउट कर लिया। ओके, सो दिस वाज फर्स्ट वन। Now let us solve second part of this question. Second part says find the value of alpha square plus beta square. अब इस बार आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। नाउ क्या हम इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की डायरेक्टली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? नो, बिकॉज हमें अल्फा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता, हमें बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी नहीं पता, तो इसीलिए फाइंड नहीं कर सकते। फिर क्या करें? फिर अगेन हमें यहाँ पे भी सेम चीज सोचनी है, हमें इस तरह से सोचना है, हमें ये सोचना है कि कैसे इस एक्सप्रेशन को इन दोनों में कन्वर्ट कर लिया जाए, कैसे करके ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे यूज की जाए, कैसे अप्लाई किया जाए, दैट वी नीड टू थिंक। तो जब आप इसको सोचेंगे यू विल फाइंड कि हमने एक रिलेशन पढ़ा है छोटी क्लासेस में, that is in junior classes you have studied a relation that a plus b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये रिलेशन आपने पढ़ा है that a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab is equals to a plus b का होल स्क्वायर। Can I write it like this? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर is equals to a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्या इस रिलेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं? यस, हमें यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab के टर्म्स में लिख दिया। सेम फॉर्मूला हम यहां पे अप्लाई करते हैं फॉर दिस, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो इन दैट केस अल्फा की a की जगह में अल्फा लिखता हूं और b की जगह में बीटा लिखता हूं, देन यू विल गेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। इस तरह का एक रिलेशन हमें मिल जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। सो हियर वी हैव कन्वर्टेड दिस रिलेशन इनटू सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हमने इसे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में कन्वर्ट कर लिया। नाउ व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? अल्फा प्लस बीटा इज p, सो इन प्लेस ऑफ अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर आई कैन राइट p स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा, दैट इज q, सो आई कैन राइट इट एज माइनस 2 टाइम्स ऑफ q। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिस इज द आंसर। This is the value of alpha square plus beta square. Okay. So second part को हमें इस तरह से solve करना था
अब देखिए जो भी आगे के पार्ट्स हैं, जो भी फर्दर हम डिस्कशन करने वाले हैं, हमें यूज क्या करना है, हमें सिर्फ ये दो टर्म्स को यूज करना है, दैट इज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कोई भी एक्सप्रेशन आए जहां पे अल्फा और बीटा लिखा हुआ दिखे, तो हमें कोशिश ये करनी है कि उस एक्सप्रेशन में हम कैसे भी करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को यूज कर लें, उस एक्सप्रेशन को कुछ ऐसा कन्वर्ट कर दें, कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करें सच दैट ये दोनों टर्म्स यूज हो जाएं। जैसे कि हमने यहाँ पे किया, हमने इस टर्म को कैसा लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, तो अपने आप सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यूटिलाइज हो गया। ओके, सो दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम थर्ड पार्ट करेंगे।